गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। +2 की रिवीजन क्लास में आज हम लोग आरो गद्य खंड पाठ 3 काले मेघा पानी दे चैप्टर करेंगे। इस चैप्टर में जैसा कि आपको पता है कि प्राचीन प्रचलित मान्यताओं को बताया गया है, जैसे कि भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए इंद्र सेना बनाई गई थी और बताया गया है कि जिस चीज़ का अगर हम दान करते हैं तो वो चीज़ हमें वापस मिलती है। तो इसमें बारिश के लिए लोग पानी का दान करते हैं ताकि भगवान इंद्र खुश होकर ज़्यादा से ज़्यादा बारिश करें। तो सबसे पहले लेखक परिचय में आपको बताना चाहूँगी कि धर्मवीर भारती इस पाठ के लेखक हैं, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में सन 1926 में हुआ। इनके बचपन का कुछ समय आजमगढ़ व मऊनाथ भंजन में बीता। इनके पिता की मृत्यु के बाद परिवार को भयानक आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा। इनका भरण पोषण इनके मामा अभय कृष्ण ने किया। 1942 ईस्वी में इन्होंने इंटर कॉलेज कायस्थ पाठशाला से इंटरमीडिएट किया। 1943 में इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए पास की तथा 1947 में इन्होंने एमए हिंदी उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उन्होंने डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध कार्य किया। इन्होंने अभ्युदय व संगम पत्र में कार्य किया। बाद में ये प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्य करने लगे। 1960 ईस्वी में नौकरी छोड़कर धर्मयुग पत्रिका का संपादन किया। दूसरा शतक में इनका स्थान विशिष्ट था। इन्होंने कवि, उपन्यासकार, कहानीकार, पत्रकार तथा आलोचक के रूप में हिंदी जगत को अमूल्य रचनाएं दी। इन्हें पद्मश्री, व्यास सम्मान व अन्य अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया। इन्होंने इंग्लैंड, जर्मनी, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि देशों की यात्राएं की और 1997 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। इनकी रचनाएं निम्नलिखित है: कविता संग्रह कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, कहानी संग्रह, बंद गली का आखिरी मकान, मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग, उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, गीति नाट्य अंधा युग, निबंध संग्रह पश्यंती, कहनी अनकहनी, थैले पर हिमालय, आलोचना प्रगतिवाद, एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य, एकांकी संग्रह नदी प्यासी थी। साहित्यिक विशेषताएं। धर्मवीर भारती के लेखन की खासियत यह रही कि हर उम्र, हर वर्ग के पाठकों के बीच इनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय है। ये मूल रूप से व्यक्ति स्वातंत्र्य, मानवीय संबंध एवं रोमानी चेतना के रचनाकार हैं। तमाम सामाजिकता व उत्तरदायित्वों के बावजूद इनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है। इनकी रचनाओं में रूमानियत संगीत में लय की तरह मौजूद है। इनकी कविताएं, कहानियां, उपन्यास, निबंध, गीति नाट्य व रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की उपलब्धियां हैं। इनका लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता एक सरस और भावप्रवण प्रेम कथा है। दूसरे लोकप्रिय उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा पर हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। इस उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रखकर निम्न मध्य वर्ग की हताशा, आर्थिक संघर्ष, नैतिक विचलन और अनाचार को चित्रित किया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गिरते हुए जीवन मूल्य, अनास्था, मोह भंग, विश्व युद्धों से उपजा हुआ डर और अमानवीयता की अभिव्यक्ति अंधा युग में हुई है। अंधा युग गीति साहित्य के श्रेष्ठ गीति नाट्यों में है। मानव मूल्य और साहित्य पुस्तक समाज सापेक्षता को साहित्य के अनिवार्य मूल्य के रूप में विवेचित करती है। भाषा शैली। इनकी भाषा शैली में निबंध और रिपोर्टाज भी लिखे हैं भारती जी ने। इनके गद्य लेखन में सहजता व आत्मीयता है। बड़ी से बड़ी बातचीत को शैली में कहते हैं, बातचीत की शैली में, और सीधे पाठकों के मन को छू लेते हैं। इन्होंने हिंदी साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के संपादक रहते हुए हिंदी पत्रकारिता को सजा संवार कर गंभीर पत्रकारिता का एक मानक बनाया। वस्तुतः धर्मवीर भारती का स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद साहित्यकारों में प्रमुख स्थान है।
अभी आपने बच्चों लेखक परिचय और उनकी रचनाओं की खासियत क्या है इसके बारे में जाना। चलिए अब हम इस पाठ काले मेघा पानी दे के सारांश समरी पर जाते हैं। काले मेघा पानी दे संस्मरण में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण किया गया है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य है। इनकी सार्थकता के विषय में शिक्षित वर्ग असमंजस में है। लेखक ने इसी दुविधा को लेकर पानी के संदर्भ में एक प्रसंग रचा। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत चुका है, ऐसे में खेती व अन्य कार्यों के लिए पानी न हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है। यदि विज्ञान इन चुनौतियों का निराकरण नहीं कर पाता तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज किसी न किसी जुगाड़ में लग जाता है, प्रपंच रचता है, हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करता है। लेखक इस पाठ में बताता है कि जब वर्षा की प्रतीक्षा करते करते लोगों की हालत खराब हो जाती है, तब गांव में नंग धड़ंग किशोर शोर करते हुए कीचड़ में लौटते हुए गलियों में घूमते हैं। ये 10-12 वर्ष की आयु के बच्चे होते हैं तथा सिर्फ जांघिया या लंगोटी पहनकर गंगा मैया की जय बोलकर गलियों में चल पड़ते हैं। जयकारा सुनते ही स्त्रियां व लड़कियां छज्जे व बारजों से झांकने लगती है। इस मंडली को इंद्र सेना या मेंढक मंडली कहते हैं और ये क्या पुकार लगाते हैं, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा काले मेघा पानी दे। जब यह मंडली किसी के घर के सामने रुककर पानी की पुकार लगाती थी तो घरों में सहेज कर रखे पानी से इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था, यानी कि इन बच्चों के ऊपर पानी उड़ेला जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते, कीचड़ में लथपथ हो जाते। यह वह समय होता था जब हर जगह लोग गर्मी में भूनकर त्राहिमाम करने लगते थे। कुएं सूखने लगते थे, नलों में बहुत कम पानी आता था, खेतों की मिट्टी में पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती थी, लू के कारण व्यक्ति बेहोश होने लगते थे, पशु पानी की कमी से मरने लगते थे, लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं होता था। जब पूजा पाठ आदि विफल हो जाती थी तो इंद्र सेना अंतिम उपाय के तौर पर निकलती थी और इंद्र देवता से पानी की मांग करती थी। लेखक को यह समझ नहीं आता था कि पानी की कमी के बावजूद लोग घरों में कठिनाई से इकट्ठा किए पानी को इन पर क्यों फेंकते थे। इस प्रकार के अंधविश्वासों से देश को बहुत नुकसान होता है। अगर यह इंद्र सेना की है, यह सेना इंद्र की है, तो वह खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेती। ऐसे पाखंडों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए तथा उनके गुलाम बन गए। लेखक स्वयं मेंढक मंडली वालों की उम्र का था। वह आर्य समाजी तथा था कुमार सुधार सभा का उपमंत्री भी था। उसमें समाज सुधार का जोश ज्यादा था। उसे सबसे ज्यादा मुश्किल अपनी जीजी से थी, जो उम्र में उसकी माँ से बड़ी थी। वे सभी रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों को लेखक के हाथों से पूरा करवाती थी। जिन अंधविश्वासों को लेखक समाप्त करना चाहता था, वे यह सब कार्य लेखक को पुण्य मिलने के लिए करवाती थी कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा। जीजी लेखक से इंद्र सेना पर पानी फेंकवाने का काम करवाना चाहती थी। उसने साफ मना कर दिया। जीजी ने कांपते हाथों व डगमगाते पांवों से इंद्र सेना पर पानी फेंका। लेखक जीजी से मुंह फुलाए रहा। शाम को उसने जीजी की दी हुई लड्डू मठरी भी नहीं खाई। पहले उन्होंने गुस्सा दिखाया, फिर उसे गोद में लेकर समझाया। उन्होंने कहा कि यह अंधविश्वास नहीं है। यदि हम पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। यह पानी की बर्बादी नहीं है, यह पानी का अद्य है। दान में देने पर ही इच्छित वस्तु मिलती है। ऋषियों ने दान का महान बताया है। बिना त्याग के दान नहीं होता। करोड़पति 2-4 रुपए दान में दे दे तो वह त्याग नहीं होता। त्याग वह है जो अपनी जरूरत की चीज को जन कल्याण के लिए दे। ऐसे ही दान का फल मिलता है।
लेखक जीजी की तर्कों के आगे पस्त हो गया, फिर भी वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। जीजी ने फिर समझाया कि तू बहुत पढ़ गया है, वह अभी भी अनपढ़ है। किसान भी 30-40 मन गेहूं उगाने के लिए 5-6 सेर अच्छा गेहूं बोता है। इसी तरह हम अपने घर का पानी इन पर फेंक कर बुआई करते हैं, इसी से शहर कस्बा गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। ऋषि मुनियों ने भी यही कहा है कि पहले खुद दो, तभी देवता चौगुना करके लौटाएंगे। यह आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा सच है। गांधी जी महाराज भी यही कहते हैं। लेखक कहता है कि यह सब 50 साल पुरानी होने के बावजूद बातें आज भी उसके मन पर दर्ज है। अनेक संदर्भों में ये बातें मन को कचोटती है कि हम देश के लिए क्या कहते हैं, क्या करते हैं। हर क्षेत्र में मांगे बड़ी बड़ी है, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। आज स्वार्थ एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, परंतु खुद अपनी जांच भी नहीं करते। काले मेघ उमड़ते हैं, पानी बरसता है, परंतु गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे ही रह जाते हैं। यह स्थिति कब बदलेगी यह कोई नहीं जानता। तो बच्चों, ये थी काले मेघा पाठ की समरी यानी कि सारांश। धन्यवाद।